अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज मैं आपके सामने ये फाइवर का एक टूल है। ये फाइवर के गिग्स को चेक करने के लिए फाइव लैटिक्स, तो उसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो इससे आप अपनी गिग को यानी कि देख सकते हैं कि वो किस पेज पर है और किस रैंक पर है। ठीक है, तो इससे काफ़ी मदद मिल जाती है कि आप अपनी गिग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। और उसको दूसरा ये है कि उसमें जो कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज़ किया हुआ है टारगेटिंग कीवर्ड, और उसको किस तरह यानी कि वो कम कंपटीशन वाले कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी साइट पर चलते हैं। ये देखें, ये आपके सामने fiveletics.com, ठीक है, ये साइट है। और यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इसे, और इसको फ्री में वैसे भी इसके दो टूल्स ये दे रहा है एज गेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप एक तो कीवर्ड एनालिटिक्स है और दूसरा है गिग रैंक चेकर। ठीक है, तो ये मैं साथ साथ जो है वो अपने जो फॉरेन मेंबर्स हैं उनके लिए भी कुछ रिटन में यानी कि वो थोड़ा सा लिख देता हूँ साथ में, क्योंकि उसको उर्दू तो उन्हें लैंग्वेज में समझ नहीं आती, तो उसके साथ साथ फिर ये रिटन में भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें दो टूल्स हैं, एक है कीवर्ड एनालिटिक्स और दूसरा है गिग रैंक चेकर है। ठीक है, तो इसमें इसको उनको जो है अलहदा वो टैब्स पर ओपन कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि हम टेस्ट करने वाले हैं दोनों को। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि ये किस तरह यानी कि हम इससे अपने एक तो कीवर्ड्स को देख सकते हैं कि कीवर्ड के ऊपर कितनी गिग्स हैं और किस किस तरह के लोग जो हैं वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और क्या क्या प्राइसेस हैं। ठीक है, और क्या क्या उसकी चलें सबसे पहले जो है जो कीवर्ड एनालिटिक्स को हम टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास एक कीवर्ड है मॉडर्न एंड यूनिक लोगो फॉर बिज़नेस। ठीक है, तो ये हम टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फील्ड है, यहाँ पे आपने अपना जो कीवर्ड लिखना है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, और एनालाइज का बटन है ताकि वो आप उसको एनालाइज कर सकें। ये इसके एनालिसिस अभी वर्किंग कर रहा है कि ठीक हो गया। ये आपके सामने भी ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं उसके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इस कीवर्ड के ऊपर टोटल 38972 गिग्स हैं। ठीक है, और कुछ फाइवर चॉइस के ऊपर भी लोग हैं, कुछ प्रो सेलर्स हैं। ठीक है, स्टूडियोज़ भी हैं। ऑनलाइन जो 12 बंदे और 6 बंदे न्यू अराइवल हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो देखिएगा ये जो पैकेज है, ठीक है, 3 पैकेजेस वाले लोग हैं, तकरीबन सारे 3 पैकेजेस वाले हैं। और इसके अंदर न्यू सेलर्स नो लेवल जो है लोग हैं वो भी काफ़ी हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह की कीवर्ड पे काम करना है जिसके अंदर नो लेवल ज़्यादा लोग हों, ताकि आपका कंपटीशन जो है लेवल 2 और लेवल टॉप रेटेड के साथ या लेवल 1 वालों के साथ ना करना पड़े। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद ये इसकी रेटिंग है। ठीक है, इसमें जो 5 स्टार रेटिंग वाले हैं, और अब लो रेटिंग में तो कोई भी नहीं है, 0 है। ठीक है, तो 4.5 इसकी एवरेज चल रही है। ठीक है, और हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और एवरेज प्राइस। तो ये इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये जो आपको प्राइसिंग यानी कि ये बता देता है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो गिग्स बनी हुई हैं उसके अंदर प्राइसेस का क्या हिसाब किताब है और क्या लोएस्ट प्राइस और एवरेज प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए अभी ये किन किन ममालिक के लोग जो हैं वो इस कीवर्ड पर अपनी गिग बनाकर बैठे हुए हैं और वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो तो कीवर्ड है ना जिसके अंदर एशियन लोग यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ये लोग ज़्यादा हों, तो कोशिश करें कि उस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग ना बनाएं। क्यों, इसमें यह मसला होता है कि आपको कंपटीशन जो है ना लो प्राइस वालों के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एशियन लोग जो हैं वो कम प्राइस के ऊपर भी अपनी जो गिग ऑफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो और जो यूरोपियन लोग हैं वो अगर मिनिमम भी अपनी कोई गिग ऑफ़र करते हैं वो मिनिमम भी $50, $60, $80 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है,
तो हम जो अगर वहाँ पे $5 या $10 का गिग देंगे ऑफ़र, तो वो बायर कैचिंग होगी, ठीक है। तो जो एवरेज इससे प्राइस है वो आपको ये पता लग जाता है कि आप किस तरह अपने गिग की प्राइस है वो आप एवरेज के राउंड अबाउट, यानी कि अब यहाँ पे $65 जो है वो उसकी एवरेज चल रही है, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो आपको ये ऑप्शन देती है कि आप जो अपने गिग की प्राइस है ना उसके राउंड अबाउट रख सकते हैं, यानी कि अगर 65 इसने लिखा हुआ है तो आप $40 भी रख सकते हैं अपनी गिग की प्राइस से, और 80 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया हो जाता है कि यार इस गिग के ऊपर कितनी प्राइस के ऊपर जो है लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो आपको एक आइडिया दे देती है कि आप किस तरह अपनी जो है वो गिग की प्राइसिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि कोशिश करें कि जो बेसिक पैकेज है ना अपना वो $5 या $10 पे रखें, ठीक है। उसके साथ आप उसको गिग एक्स्ट्रास के साथ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और जो तो आपका है ना ये जो स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर आप अपनी प्राइसेस को जो है वो कुछ फ़ीचर्स ऑफ़र कर दें और उसके साथ जो है प्राइस को हाई कर लें, ठीक है। अगर आप मतलब कि एक वो लोगो ऑफ़र कर रहे हैं वो $5 में, ठीक है, $5 में आपने ऑफ़र किया तो आप उसको सिंपल एक दे दें, ऑफ़र दे दें कि अगर एक बंदा है वो आपसे कहता है जी मैंने लोगो बनवाना है, वो मैंने PNG मुझे चाहिए फ़ाइल उसकी, ठीक है, सिंपल, मुझे सोर्स फाइल नहीं चाहिए, तो आप उसको $5 में दे देंगे। और जब आपसे वो सोर्स फाइल मांगेगा तो आप उसे कहेंगे गिग एक्स्ट्रास में से वो सिलेक्ट कर लें, तो वो आप उसको सोर्स फाइल भी साथ दे देंगे। वो $10 में आपको $10 की अर्निंग हो जाएगी और उससे वो सोर्स फाइल भी मिल जाएगी साथ में, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ठीक हो गया, $5 बनना है। अच्छा, ये एवरेज सेलिंग प्राइस सम फीचर्स, ठीक है। तो आप अपने फीचर्स उसमें ऑफ़र करके और उसको अच्छी उसकी प्राइस ले सकते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस आपको एक आइडिया दे देती है, ठीक है। और कोशिश करें कि जो कीवर्ड्स वो सिलेक्ट करें कि जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपटीशन कम हो, ठीक है। एक तो उसके ऊपर गिग्स कम हो और दूसरा है कि उसके अंदर गिग्स मोस्टली जो है वो जो है ना उसके दूसरा यूरोपियन ममालिक की हों या पाकिस्तानी अगर हों तो कुछ या एशियन जो हों वो कुछ लो रेट पे हों, जैसे बांग्लादेशी हैं या श्रीलंकन हैं, ये भी बांग्लादेशी ख़ास करके जो है ना वो काफ़ी हद तक जो लो प्राइस पे ना ऑफ़र कर देते हैं गिग को, तो उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। आप क्वालिटी दें और कोशिश करें कि अपनी प्राइस को कम रखें और साथ में जो है वो गिग एक्स्ट्रास ऑफ़र करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें अपनी उसमें जिस तरह अगर लोगो ऑफ़र करें तो लोगों के साथ स्टेशनरी ऑफ़र करें गिग एक्स्ट्रा में, ठीक है। सोर्स फाइल ऑफ़र करें, उसके बाद जो सोशल मीडिया किट जो है उसमें ऑफ़र कर दें आप, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं फाइवर रैंक चेकर, इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये दूसरा टूल है, इसके अंदर ये देखें कि एक तो है ये आपका यूज़र नेम की फ़ील्ड है, आपने यूज़र नेम लिखना है जिस बंदे की आपने गिग चेक अपनी करनी है, दोस्त की करनी है, किसी की भी, ठीक है। और दूसरा है कि आपने टारगेटेड कीवर्ड लिखना है जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी गिग बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, ये देयर आर 2 फील्ड्स। अच्छा, यूज़र नेम की एक फ़ील्ड होगी कि जिसकी आपने गिग सर्च करनी है, ठीक है। और दूसरा है कि आपने जो टारगेट कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने गिग बनाई हुई है और आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर इस बंदे की गिग कौन से रैंक पर है, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट है, मैंने इसकी गिग पर थोड़ा सा काम किया था, तो अब पहले इसकी गिग आउट ऑफ रैंक थी और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर शो होती है, ठीक है। तो मैं इसको ई बुक डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग जो है इसका वो कीवर्ड है, मैंने इसके ऊपर इसको गिग रैंक करके दी है। तो अब मैं आपको ना ये चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये टूल काम करता है।
अच्छा, ये इसका यूज़र नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसका कीवर्ड लिख दिया ई बुक डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है ना एनालाइज़ के बटन को क्लिक करेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ। अच्छा, ये कीवर्ड है और ठीक है, यूज़र नेम लिखा और कीवर्ड, और हमने इसको एनालाइज को कर दिया, बटन को क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। ये इसने बताया कि जी गिग जो है वो 50 नंबर के ऊपर है और पेज 2 पर, यानी कि रैंक उसका 50 है और पेज 2 पर ये रैंक कर रही है फिर। ठीक है कि ये गिग, ये इसका रिज़ल्ट इसने बता दिया हमें। तो इस तरह से आप जो है ना अपने वो गिग का रैंक पता कर सकते हैं कि आपकी जो फाइवर की जो गिग है वो इस वक्त किस पेज के ऊपर है, और फिर उसको इम्प्रूव करके आप किस तरह उसको अच्छे रिज़ल्ट पे ले सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने ई बुक डिज़ाइन यानी कि वो किया है उसको सिर्फ, तो उस पर उसकी गिग जो 2 पेजेस पे नहीं है। तो वो कहता है कि अगर आप इसको मज़ीद जो 5 पेजेस पे सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको एक डीप सर्च के नाम से उसने ऑफ़र वो दिया है, फ़ीचर है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको साइन अप होना पड़ेगा इसके साइट के ऊपर। तो 5 लेटेक्स के ऊपर साइन अप का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह आप साइन अप हो सकते हैं इसके ऊपर। तो साइन अप होने के लिए पहले हम इसको ज्वाइन नाउ के बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बटन है, तो ज्वाइन नाउ को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है कि नेम, ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड यहाँ पे, और कंफर्म पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट, ये क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट को क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपका अकाउंट बन गया। अच्छा, इस अकाउंट में ये बता देता है कि जो डेली की पॉपुलर कीवर्ड जो सर्च हो रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, ये सारे उसने बता दिए हैं कि डाटा एंट्री है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, और अमेजिंग इसका वर्चुअल असिस्टेंट है और वर्डप्रेस है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये देखें, एक गिग रैंक ट्रैकर है और एक डीप। अच्छा, तो ये आपके सामने मैंने दोबारा जो है इसका यूज़र नेम ऐड किया है बंदे का, ठीक है, और वही कीवर्ड जिस पे वो गिग सर्च नहीं हो रही थी, तो मैंने ये सर्च किया है दोबारा। तो इस तरह है कि ये कुछ टाइम लेगा, ये शेड्यूल करता है उसको चेकिंग को। ठीक है, तो ये भी पेंडिंग में शो कर रहा है। ठीक है, ये 5 पेजेस के लिए जो सर्च है कभी कभी तो ये इंस्टेंट कर देता है और कभी ये जो 3 से 4 मिनट राउंड अबाउट ये ले जाता है। ठीक है, तो इस टूल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपके पास वो एक डीप सर्च के नाम से, यानी कि वो फीचर है कि उसमें आप 5 पेजेस तक जो है वो उसको अपनी गिग को सर्च कर सकते हैं। तो तरीका वही है, यूज़र नेम लिखेंगे और कीवर्ड जो टारगेट के लिए किया हुआ है वो लिखेंगे, तो वो आपको शो कर देगा कि आपकी गिग कौन से रैंक पर है, कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो हमने इसको सर्च किया है, देखिए इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं दोबारा इसका रिज़ल्ट ओके हो गया कि नहीं। रिफ़्रेश करते हैं जी, ये रिज़ल्ट इसका आ गया, ये नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि ये जो कीवर्ड था ये वाला बंदे का, ये जो इसका था यूज़र नेम, इसके ऊपर ये जो गिग थी वो इस कीवर्ड पे नहीं शो हो रही थी। अब इस कीवर्ड पे देख लेते हैं 5 नंबर पेज के ऊपर कि कोई गिग एक ले लेते हैं, ताकि सिर्फ ये टूल को चेक करने के लिए कि 5 लेटेक्स जो है वो सही रिज़ल्ट देता है कि नहीं। ठीक है, ये हमने गिग ले ली है एक। अब ये बंदे की गिग है। ठीक है, तो मैं इसका यूज़र नेम कॉपी करता हूँ और कीवर्ड वही लिखेंगे, ई बुक डिज़ाइन, ठीक है, जिसके ऊपर हम सर्च किया था हमने इसको। तो मैं इससे भी शेड्यूल रैंक चेकर करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ना 10 चेक्स पर वीक देता है क्योंकि जब आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये 5 पेजेस के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ वो फ्री में तो आप जो है वो 2 पेजेस वाला तो चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये रिज़ल्ट आ गया। तो इसमें अब 159 नंबर के ऊपर ये गिग मौजूद है। ठीक है, ये यूज़र नेम है बंदे का, ये देखें, ये 159 रैंक नंबर है इसका, और इसके अंदर ये जो ये यूज़र नेम और ये इसका
कीवर्ड ई बुक डिज़ाइन का, ठीक है। तो इस तरह जो आप अपनी गिग है उसको सर्च कर सकते हैं। पेज 2 तक तो आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं, और जो 5 पेजेस तक है वो डीप सर्च से कहते हैं, ठीक है। वो 5 लेटिक्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने ज्वाइनिंग का आपको बता दिया किस तरह आपने ज्वाइन करना है। और अगर फिर भी आपको अपनी जो गिग है वो इसके ऊपर नहीं शो होती, ठीक है, इस टूल को यूज़ करके भी आपको अपनी गिग नहीं शो होती, तो फिर आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जो आपको हेल्प करूँगा आपकी गिग सर्च करने में भी। और इसको जिस तरह मैं आपको पहले रिव्यूज़ बताता हूँ, ठीक है, रिव्यू करता हूँ गिग को, तो वो रिव्यूज़ जितने आप चेंजिंग करेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह आपकी गिग जो है रैंक में किसी न किसी पेज पे आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग है।